हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। वेलकम टू लर्न फॉरवर्ड। आज हम आपको आपकी पुस्तक उजास हिंदी पाठमाला में से जो पाठ कराने जा रहे हैं उसका नाम है सत्य की जीत। जी हाँ, पाठ 3, सत्य की जीत। तो बच्चों पाठ प्रारंभ करते हैं। ये एक एकांकी है, एक नाटक है, तो इसलिए इसमें ऊपर लिखा हुआ है दृश्य 1। और इससे पहले हमें पाठ के बारे में थोड़ा सा समझना होगा कि इस पाठ में क्या है। बच्चों, हमें सत्य की ही हमेशा जीत होती है। सच बोलने वाला व्यक्ति हमेशा सदैव निडर रहता है, जबकि झूठ बोलने वाले व्यक्ति को अपना भेद खुल जाने का हमेशा डर रहता है। उसे एक झूठ को छुपाने के लिए अनेक झूठ का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए हमें इस कहानी से, ये जो हमने पढ़ेंगे आगे अभी, इससे हमें यही शिक्षा मिलेगी कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना। तो सबसे पहले एक दृश्य, दृश्य मीन्स एक सीन। सबसे पहले क्या सीन है? स्थल नागपुर जगन सेठ के घर के पास एक बड़ा सा पेड़। एक महिला दरवाजा खटखटाती है, एक महिला दरवाजा नॉक कर रही है, खटखटा रही है। जगन सेठ, जगन सेठ का मतलब, अब जगन सेठ का क्या रोल है? जगन सेठ क्या बोल रहा है भीतर से? कौन है? शोभा कहती है, शोभा एक लेडी है, एक महिला है शोभा, वो कह रही है सेठ जी मैं हूं शोभा। जगन सेठ दरवाजा खोलकर, आओ आओ बहन शोभा, आज कैसे कृपा करी? शोभा कहती है सेठ जी मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मैं अपने 2000 रुपए नकद और कुछ गहने आपको सौंप कर जाना चाहती हूँ। लौटूंगी तो कृपा करके वापस दे दीजिएगा। जगन सेठ तुम चिंता मत करो। जगन सेठ क्या बोलता है शोभा से कि तुम चिंता मत करो, जब तुम लौट कर आओगी तो अपनी धरोहर सुरक्षित पाओगी। ये किसने बोला? जगन सेठ ने। और किसको बोला? शोभा को बोला। तो फिर शोभा क्या कहती है? शोभा कहती है मैं आपकी बहुत आभारी हूं, आपने मेरी चिंता दूर कर दी। शोभा 2000 रुपए और नकद गहने देकर चली जाती है। जगन सेठ मन ही मन सोचता है इसकी पूंजी लौटाने से इनकार कर दूं, यानी कि उसके मन में बेईमानी आ गई, उसके मन में बेईमानी आ गई। तो अब दृश्य 2, यानी कि अब दूसरा सीन, पहले जैसा दृश्य। शोभा, शोभा ने बोला सेठ जी मैं तीर्थ यात्रा से आ गई हूं, अपनी धरोहर वापस ले जाना चाहती हूँ। तो जगन सेठ कहता है कैसी धरोहर? किसकी धरोहर? किसे दी थी? शोभा कहती है नहीं सेठ जी ऐसा ना कीजिए, मुझ गरीब को मत लूटिए। मैं 2000 रुपए नकद और कुछ गहने आपको सौंप कर गई थी। जगन सेठ मुझे लुटेरा कहती हो, गाली देती हो, चली जाओ यहां से। तो शोभा क्या करती है? शोभा निराश होकर चली जाती है। ये देखिए चित्र में, ये देखिए शोभा जो है वो जगन सेठ से अपने पैसे मांग रही है और जगन सेठ कह रहा है कैसे पैसे? किसके पैसे? जाओ यहां से। तो शोभा आंसू, आंखों में आंसू भर गए हैं और वो वापस जा रही है। अब स्थल, स्थल का मतलब स्थान, कौन सी जगह? न्यायालय, न्यायाधीश, शोभा और जगन सेठ। अब एक तीसरा सीन, वहां वो सीन क्या है? एक न्यायालय है, न्यायालय है और वहां पे कौन है? जज है, यानी कि न्यायाधीश है, शोभा है और जगन सेठ। न्यायाधीश शोभा, शोभा से कहते हैं हाँ बोलिए आपकी क्या शिकायत है? तो शोभा क्या कह रही है? शोभा कह रही है सरकार 4 महीने पहले की बात है, मैं 2000 रुपए नकद और कुछ गहने वापस, गहने जगन सेठ के पास धरोहर रखकर तीर्थ यात्रा पर गई थी। वापस आने पर मांगने लगी तो सेठ जी साफ मुकर गए। न्यायाधीश क्यों जगन सेठ, ये महिला क्या सच कह रही है? जगन सेठ कुछ घबराहट के साथ जी नहीं सरकार, मैं इस महिला को पहचानता तक नहीं। न्यायाधीश शोभा से क्या आपकी तरफ से कोई गवाह है? शोभा कहते जी नहीं सरकार, मैंने जब इनके पास धरोहर रखी थी तो एक पेड़ के सिवाय वहां
कोई नहीं था। न्यायाधीश, क्यों जगन सेठ, आप उस पेड़ को जानते हैं? जगन सेठ, जी नहीं सरकार, मैंने तो उस पेड़ को सपने में भी नहीं देखा। न्यायाधीश, शोभा जी आप जाइए और उस पेड़ की एक टहनी तोड़ कर लाइए, वही गवाही देगी। शोभा चली जाती है। थोड़ी देर बाद न्यायाधीश, न्यायाधीश क्या बोलते हैं? शोभा अभी तक नहीं आई जगन सेठ से, तो जरा आप खिड़की से देखिए वो आ रही है या नहीं आ रही। तो जगन सेठ क्या बोलते हैं? जगन सेठ कहते हैं सरकार वह पेड़ तो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, शोभा तो अभी वहां पहुंची ही नहीं होगी। तो न्यायाधीश क्या बोलते हैं? क्यों जगन सेठ, आप तो उस महिला और पेड़ को जानते भी नहीं थे, फिर आपने कैसे जाना कि पेड़ कितनी दूर है? जाओ उसकी धरोहर उसके आने से पहले ले आओ, नहीं तो तुमको कठोर दंड मिलेगा। यानी कि जगन सेठ की चोरी पकड़ी गई, है ना? तो जगन सेठ गिड़गिड़ाता हुआ बोला, क्षमा कीजिए सरकार, मैं लालच में आकर बेईमानी करने लगा था, मैं शोभा बहन की धरोहर अभी लौटा देता हूँ। तो कितनी अच्छी कहानी थी। और इससे हमने क्या शिक्षा ली? हमने ये शिक्षा ली, हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए और हमें कभी भी किसी की चीज को अपना समझकर नहीं रखना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। ठीक। और अब हम आते हैं शब्द अर्थ पर। तीर्थ यात्रा, पुण्य स्थान पर जाना। नकद, नकद का अर्थ है रोकड़ा। चिंता का अर्थ है फिक्र। आभारी मतलब एहसानमंद। धरोहर का अर्थ है अमानत। पूंजी, धन संपत्ति। महिला, नारी या औरत। मुकरना, बात से हटना। निराश, हताश या आशा रहित। और न्यायाधीश का अर्थ है जज और या न्याय करने वाला। ठीक। और अब हम आते हैं अभ्यास पर। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा है, शोभा ने सेठ जी को क्या सौंपा? शोभा जब तीर्थ यात्रा पर जा रही थी तो उसने सेठ जी को क्या दिया था? उसने 2000 रुपए और कुछ गहने न्यायाधीश सेठ जी को सौंपे थे। जब शोभा अपनी धरोहर वापस लेने आई तो सेठ जी ने क्या कहा? जब शोभा अपनी धरोहर वापस लेने आई तो सेठ जी ने कहा, कौन से पैसे, कौन से धरोहर, कौन से गहना, मैं तुमने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। शोभा कहाँ गई थी? शोभा तीर्थ यात्रा के लिए गई थी। न्यायाधीश ने शोभा की धरोहर के विषय में क्या फैसला सुनाया? न्यायाधीश ने शोभा के धरोहर के विषय में शोभा को बोला, जाओ जहां पे पेड़ तुम्हारा जो गवाह जो था वहां की 2 टहनी तोड़ कर लाओ। हमेशा किसकी जीत होती है? हमेशा सत्य की ही जीत होती है। हमेशा किसकी जीत होती है? हमेशा सत्य की जीत होती है। और अब पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान भरिए। तो अब हम रिक्त स्थान भरेंगे। सबसे पहले था, मैं आपकी बहुत क्या हूं? मैं आपकी बहुत आभारी हूं। मैं आपकी बहुत आभारी हूं। मैं इस महिला को तक नहीं, क्या जानता तक नहीं। मैं इस महिला को जानता तक नहीं। क्यों जगन सेठ, आप तो उस महिला को और पेड़ को जानते ही नहीं थे। ये किसने बोला था? ये न्यायाधीश ने बोला था। मैं उस महिला, क्यों जगन सेठ, आप तो उस महिला और पेड़ को जानते भी नहीं थे। मैं और शोभा बहन की, मैं शोभा बहन की अमानत अभी लौटा देता हूं। अभी लौटा देता हूं। और अब है हमारा किसने कहा, किससे कहा। अब क्योंकि हमने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो हमें पता है किसने कहा होगा और किससे कहा होगा। आपने मेरी चिंता दूर कर दी, ये किसने कहा? शोभा ने। और किससे कहा? जगन सेठ से। मैं इस महिला को पहचानता तक नहीं, ये किसने कहा था? जगन सेठ ने। किससे कहा था? किससे कहा था? न्यायाधीश से।
आप जाइए और उस एक पेड़ की टहनी तोड़कर लाइए। ये किसने कहा था? न्यायाधीश ने। किससे कहा था? शोभा से। जब जगन सेठ उसको 2000 रुपए उसके और गहने वापस नहीं कर रहा था तो न्यायाधीश ने जगन सेठ से कहा था, जरा आप खिड़की से देखिए वह आ रही है या नहीं। ये किसने कहा था? ये न्यायाधीश ने किससे कहा था? जगन सेठ से। तो ये हमने किया किसने कहा, किससे कहा। और अब हमारा है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। जगन सेठ के दरवाजा खटखटाने वाली महिला का नाम क्या था? शोभा, मालती, सोना या शीला? क्या नाम था? शोभा। तो हमने शोभा के आगे सही का निशान लगा दिया। जगन सेठ को क्या देखकर शोभा तीर्थ स्थान पर चली, क्या देखकर शोभा तीर्थ यात्रा पर चली जाती है? 2000 रुपए, 4000 रुपए नकद और गहने केवल कुछ रुपए, या कुछ रुपए नकद और 2 हीरे? 2000 रुपए नकद और गहने। तो हमने इसके आगे सही का निशान लगा दिया। न्यायालय से पेड़ कितनी दूरी पर था? 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर? कितनी दूर पर था? न्यायालय से पेड़ जो था वो 4 किलोमीटर दूर था। जगन सेठ ने लालच में आकर क्या किया? चोरी, छीना झपटी, बेईमानी या मारपीट? क्या किया था? बेईमानी। उसने शोभा के पैसे और गहने रख लिए थे, यानी कि उन्होंने, जगन सेठ ने बेईमानी करी थी। तो हमने बेईमानी के आगे सही का निशान लगा दिया। और अब हम चलते हैं इस पाठ को, हमारा पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों, ये वाला पाठ आपको कैसा लगा? मुझे आशा है आपने इस पाठ से बहुत अच्छी शिक्षा ली होगी। क्या? कि हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। चलिए, इसके साथ हमारा पाठ समाप्त हुआ। हैप्पी लर्निंग। बाय।